क्लीं ऐमरं वं वं हंसं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन सिंचामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नापयामीषु जन्माप्तान् जिनाय सर्वार्थि सिद्धितान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जले निस्नापयामः। 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 ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जले निस्नापयामीति। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राय द्राय नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय चंदापुर तीर्थंकराय श्री वासपूज तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्री अनंतनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महामहोत्सव संपन्नार्थाय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्री मुनिसुव्रत तीर्थंकराय श्री नेमिनाथ तीर्थंकराय श्री पारसनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय विद्यमान 20 तीर्थंकर अनंत सिद्ध परमेष्टि रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडलाय दिवसीय निर्विघ्न संपन्नार्थम वार्षिक 100 धर्म इंद्र 100 करण देवी रविंद्र दादा पाटिल नासिक महाराष्ट्र निवाचनार्थम कुबेर इंद्र 100 संतोष देवी अशोक कुमार विनायिका सूरत निवाचनार्थम सनत कुमार इंद्र यशवंत भाई साह पब्लिक सिटी सूरत निवाचनार्थम मुख्य मंगल कलश स्थापना करता श्री मुन्नी देवी राजेंद्र कुमार जी गदिया श्री नीरज मोनिका गदिया समस्त परिवार गदिया परिवार सूरत निवाचनार्थम वार्षिक सामग्री दाता श्रीमती निर्मला बहन सुगंचन जी साह परिवार सूरत निवाचनार्थम वार्षिक शांति धारा दाता श्रीमती रेखा बहन राजा भाई वृषभा बहन धर्मेश भाई सूरत निवाचनार्थम ध्वजारोहण करता श्री भागचंद जी रवि कुमार काव्य कुमार कासलीवाल रफीगंज वाले सूरत निवाचनार्थम वार्षिक 16 इंद्र श्रीमती पुष्पा देवी ओम प्रकाश जी बाबूजी सूरत निवाचनार्थम श्रीमती सरिता देवी नरेश भाई जैन दिल्ली वाले सुरेंद्र भाई आगरा वाले श्रीमती सोनल बहन शीतल साय माडवी वाले श्री लता बहन सुशीला देवी बाबूलाल जी जैन नानपुरा सूरत निवाचनार्थम राजू कुमार संजय कुमार भुज परिवार सूरत निवाचनार्थम नवरंग लाल जी संजय कुमार जी बड़जियाता फतेहपुर वाले सूरत निवाचनार्थम श्रीमती सुंदर देवी विराका भटार सूरत निवाचनार्थम श्री अमृत भाई डोटिया परिवार सूरत निवाचनार्थम श्रीमती कुसुम बहन नवनीत भाई दोषी परिवार सूरत निवाचनार्थम श्रीमती लक्ष्मी देवी सुशील गोदाजमेर वाले सूरत निवाचनार्थम श्रीमती मंजू देवी पारस कुमार जैन उदयपुर वाले सूरत उदयपुर निवाचनार्थम श्री एस के साहेबोरी वाली मुंबई समस्त परिवार मुंबई निवासनार्थम मासिक विधान पुण्यार्जक श्री प्रदीप कुमार अजमेरा सूरत निवाचनार्थम मासिक पाठ पुण्यार्जक श्री रमेश चंद जी जैन दिल्ली वाले सूरत निवाचनार्थम आज के शांति धारा पुण्यार्जक श्री छोटे मुकद्दम आकाश का नाम आकाश विकास छोटे बड़े मुकद्दम समस्त परिवार उपस्थार्थम ओम राम रोम राशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु नमः मम कामम चिन्ह विंद विंदी बलिकामम चिन्ह विंद विंदी क्रोधम चिन्ह विंद विंदी पाप ओम रेम क्रेम नमस्य उषानादि विद्यान मूलम तलम रोम सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम कुरु कुरु नमः आयुर्वल विलासम सकल सुख फले गया यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम गरीरम निरूपमवत्वादनुन कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्युत्तरण स्फुरदुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरताम उत्तमम शांतिधारा 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 संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यते निशामानि तपोदनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोमि शान्ति भगवज्जिनेन्द्रः करोमि शान्ति भगवज्जिनेन्द्रः करोमि शान्ति भगवज्जिनेन्द्रः जबल शांति
सर्दी गर्मिया हो बरसात तुम अपने में रहते हो। जल चंदन अक्षत सुमन चरो दीप धूप फल लाया हो। 8 दरब का थाल सजाकर अर्घ चढ़ाने आया हो। हे गुरु धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य 108 मुनि श्री विप्रण सागर मुनि एवं परम पूज्य 108 मुनि श्री धर्म सागर मुनि एवं संग सहित मुनि को तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन का से जला दी और गम नृपामेति स्वाहा। आरतिया छूम छूम छना नना बाजे बाबा करूं आरतिया बाबा करूं आरतिया बाबा करूं आरतिया। जगमग बत्तियां बाबा करूं आरतिया। यही विधि मंगल आरत कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरत श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जहाजा। दूसरी आरत से तन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरत सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करंदा। चौथी आरत श्री वजाया दर्शन देखत पाप नसाया। 5वीं आरत साधु तिहारी कुमत विनाशन शिव अधिकारी। 6ठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी। जगमग बत्तियां बाबा करूं आरतिया। छूम छूम छना नना बाज बाबा करूं आरतिया। छूम वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भये। अरिहंतादि महान श्री मेरो भूषण गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना पिसे अनुनय से कर जोड़। पग पग प्रतिपल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। पग पग प्रतिपल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। पग पग प्रतिपल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। बोले आदिनाथ भगवान की अनंतानंत वर्तमान श्रद्धा नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की। अनंतनाथ भगवान के जन्म तप महोत्सव की। परम पूज्याचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य भगवंत श्री सुमति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री 108 मेरुभूषण जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। नमोकार महामंत्र खंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। संवेश कर सिद्ध क्षेत्र की। प्यारी प्यारी बंधुओं, हमारे लिए मंगल रूप सामग्री की प्राप्ति हो,
हमारा जीवन मंगलमय हो, हम मंगलमय अनुष्ठान करें। ऐसी मंगल भावना हम कर सकते हैं और उस मंगल भावना को करने के लिए जैन दर्शन में मंगल किसे कहा है? जैन दर्शन में मंगल 4 ही बताए हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली कथित धर्म मंगल। साहू मंगल में ही आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी गर्भित हो जाते हैं। ये 4 मंगल हैं और ये मंगल होने के कारण से, ये मंगलता को प्राप्त कराने के कारण से हमें अपने जीवन को कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हमें कल्याण क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें कल्याणक मनाना चाहिए। जो मंगल रूप है, कल्याण है। कल्याण किसका? तो कहा कल्याण इस संसार में भटकती हुई आत्मा को परम देह प्राप्त होकर के, परम औदारिक अवस्था प्राप्त होकर के, महामंगल रूप पद को धारण करके और निर्माण पद को प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए। इस देह में बार बार देह को धारण ना करना पड़े, देह को धारण करके संसार के दुखों को ना उठाना पड़े, कुगतियों में ना जाना पड़े। वह कल्याणक जो महापुरुषों के होते हैं। महापुरुषों के आधार तीर्थंकर, श्रेष्ठ पुरुष अगर कोई है तो श्रेष्ठता में गिनती तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में आती है, वही उनके ही कल्याणक महान हैं। अब हमें ये कल्याणक मनाते मनाते हमारा स्वयं का कल्याण हो। बंधुओं कैसे होगा? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि महापुरुषों के, पूज्य पुरुषों की अगर तुम भक्ति करते हो, उनके कल्याणकों की अनुमोदना करते हो तो एक दिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। एक भजन आप लोग पढ़ते हो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, मेरा भी कल्याण कर दो। तो मेरे कल्याण की भावना के लिए जो भगवान के जो 5 कल्याणक हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक में कल्याण की भावना निहित होती है। कल्याण की कैसे होती है कि भगवान के जब कल्याणक होते हैं, भगवान जब गर्भ में आते हैं, भगवान का जन्म होता है, तो एक समय के लिए नारकी जीवों को भी सुख और शांति प्राप्त होती है। विचार कर लेना बंधुओं कि कर्म के उदय से जब नरक, निगोद आदि की गतियों में हमें जाना पड़ता है, नरक आदि गतियों में हमें दुख उठाना पड़ता है, उन दुखों की दशा में भी जो कल्याण के करने वाले, कल्याण के उद्योतक तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं, जब सारी की सारी 10 दिशाओं की जो प्रकृतियां हैं वो सुवासित, फलित, प्रफुल्लित हो जाती हैं। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ पल्लवित हो जाते हैं और पूरे विश्व में, तीनों लोक में उभय शांति हो जाती है। नारकी जीवों को भी नरक में जैसे स्वर्ग की शांति होती है, ऐसी शांति महसूस होने लग जाती है। तो ऐसे कल्याणकों का फल उन नारकी जीवों को भी मिलता है। तो हम तो साक्षात वो कल्याणक मनाने की भावना रखते हैं और वो कल्याणक हमें और कहीं नहीं, शाश्वत राज की संबेशकर जी की पावन भूमि पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल्याणक वह कल्याणक है जिसमें पूरा शाश्वत फल कल्याण की भावना का निहित होता है।
तो ये कल्याणक महापुरुषों को महान भावना बना करके, पवित्र भावना बना करके ही बनाए जाते हैं। ऐसे कल्याणक बनाने का मौका किसी को नहीं मिलता बंधुओं। कुबेर जो होता है यक्ष जाति का यक्षपति होता है, वह भगवान का समोसरण, विश्व में ऐसी कोई विभूति नहीं होती जो विभूति का स्वामी वह यक्ष पति कुबेर ना होता हो। ये विचार कर लेना कि कुबेर तीर्थंकर के उस समोसरण की रचना करता है जो समोसरण में लगने वाली विभूति सौधर्मेंद्र के पास नहीं होती है। सौधर्मेंद्र स्वयं आज्ञा देता है कुबेर यक्षपति ऐसे समोसरण की रचना की जाए, उसमें 3 लोक के स्वामी जिनका गर्भ जन्म तप कल्याणक हो गया है, और तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के बाद, तप कल्याणक के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। जितने संसार के जीव हैं, सभी जीवों की अनंत पर्यायें एक ही समय में जिनके ज्ञान में दरस रही हैं, ऐसे पूज्य त्रिलोकपति उस समोसरण के कमलासन पर 4 अंगुल अधर विराजमान होना है। तुम्हारे पास जितनी उत्कृष्ट क्वालिटी की सामग्री हो उस सारी की सारी समोसरण में लगा दी जाए, और ऐसे समोसरण में विराजमान होकर के और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित होने के कारण से प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना उस समोसरण से प्राप्त होती है, कल्याण की भावना निखरित होती है, और फिर वही कल्याण की भावना को लेकर के भगवान वह यक्षपति कुबेर का वह समोसरण भी बिखेर करके और अपनी परम देह का कल्याण करने के लिए शाश्वत राज सम्मेश शिखर जी की पावन भूमि पर आ जाते हैं। और शाश्वत राज पर उस सम्मेश शिखर जी की पावन भूमि पर आने के बाद एक महीने का, कोई 15 दिन का, कोई 8 दिन का योग निरोध करने के लिए इस पहाड़ पर ऐसे बियाबान जंगल में आकर के और अपने योग निरोध करने के लिए परम देह को, पवित्र परमाणुओं को कपूर की तरह योग निरोध करके खिला देते हैं, और परम देह जो हुआ करती है वह परम देह में से जो पवित्र आत्मा है सीधा ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। वो दृश्य देखने के लिए छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र तरस जाता है कि हे भगवान, मेरे को ये मौका मिलना चाहिए। मेरी से, क्योंकि गर्भ से लेकर के जब आपका गर्भ में अवतरण हुआ था तब मेरे सारा का सारा सिंहासन कांप गया था, और मैंने जब जाना अपने अवधि से कि 3 लोक के पूज्य सुरगुरु और तीर्थंकर महान आत्मा इस भूतल पर जन्मने वाली है, गर्भ में आ गई है, उस समय से लेकर के और समोसरण तक की व्यवस्था में मैं लगा रहा, मगर उस दशा को प्राप्त मेरे को होने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। सौधर्मेंद्र जाकर के भगवान के उस मोक्ष कल्याणक की भावना को बना करके और वहां पर जाता है, तो मात्र सौधर्मेंद्र को क्या मिलता है? नख और केस मिलता है, और नख और केस मिलने के बाद में भी उसके लिए संतुष्टि नहीं होती है। जब संतुष्टि नहीं होती है तो सौधर्मेंद्र अपनी विक्रिया से पूरे तीर्थंकर के शरीर का निर्माण करता है। पूरी देह का निर्माण करने के बाद और देह के निर्माण करने के बाद अग्नि संस्कार के लिए ये जलती हुई हिंसात्मक अग्नि नहीं जो जलाने वाली है, अग्नि कुमार देवों के मुकुटों से जो मणियां रत्न लगे हुए हैं उन रत्नों से प्रकट हुई वह परम पवित्र अग्नि के कारण से वह परम देह का वह विसर्जन करता है, और विसर्जन कर करके उसकी भस्मीभूत अपने मस्तक पर चढ़ाता है। इतना बड़ा चमत्कार वह सौधर्मेंद्र को मिलता है, वह कल्याणक बनाने का मौका मिलता है। मगर सौधर्मेंद्र बनने के लिए, सौधर्मेंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए, वह परम कल्याणक प्राप्त करने के लिए, वह परम पवित्र वह सम्मेश शिखर जी की भूमि का स्पर्श करने के लिए भी सौधर्मेंद्र बनना पड़ेगा। और सौधर्मेंद्र बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा भैया?
अगर स्वधर्म इंद्र बनना है तो अभी से तैयारी करना पड़ेगी। अभी से तैयारी क्या करना पड़ेगी कि आपके लिए अगर स्वधर्म इंद्र और स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके और महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। जब महाव्रतों का पालन करोगे, जब महाव्रतों का पालन करके और समाधि पूर्वक मरण करोगे, तब कहीं जाकर के स्वधर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। स्वधर्म इंद्र पद की प्राप्ति भी इस संसार की विषय वासनात्मक युग में तुम्हारे लिए वह मार्ग मिलने वाला नहीं है। अगर स्वधर्म इंद्र भी तुम्हें बनना है तो पहले मुनि राज बनना पड़ेगा, परम तपस्या करना पड़ेगी और समाधि पूर्वक मरण करना पड़ेगा। और समाधि पूर्वक मरण करके स्वधर्म आदि युगलों में जाकर के जन्म लेंगे, तब जाकर के स्वधर्म इंद्र बन करके जो तीर्थंकरों को जन्म देने वाले माता पिता हैं, उन माता पिताओं को वो महत्व वाली मूल क्रियाएं करने का मौका नहीं मिलता है जो क्रियाएं करने का स्वधर्म इंद्र को मौका मिलता है। इसलिए बंधुओं, आज हम अपने आप में अगर कल्याणक मनाने के लिए अगर तैयार हैं, तो आज हमें संवेशकर जी के ऊपर अनंतनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक मनाने का मौका मिल रहा है। कल शांतिनाथ भगवान का मैंने आपको कल भी बताया था कि वो तीर्थंकर हमारे तीर्थ नायक अधिपति हैं, जिन्होंने हमारे संसार की संतति को अखंड चलाने के लिए कहीं संसार की अखंड संतति भटक ना जाए, धर्म विहीन ना हो जाए, इसलिए शांतिनाथ भगवान ने अखंड शासन जैन धर्म का शासन चलाया। ये श्रेय मात्र शांतिनाथ भगवान को जाता है, क्योंकि पूर्व के तीर्थंकरों के बीच में पुष्पदंत से लेकर के शांतिनाथ तक 7 बार धर्म की विच्युति हुई और वह 4 पल का काल निकला, मगर शांतिनाथ भगवान ऐसे अखंड शासन नायक हुए कि जिनके माध्यम से हमारा ये जैन धर्म अखंड शाश्वत चलेगा। ऐसे शाश्वत धर्म शासन काल में हमें शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक संवेशकर जी की पावन भूमि पर मनाने मिल रहे हैं। अनंतनाथ भगवान के अनंत फल की प्राप्ति करने के लिए जन्म तप कल्याणक मनाने मिल रहा है। बंधुओं, अगर ये कल्याणक हम मनाएंगे तभी हमारे उत्तम उत्कृष्ट विचारों की प्राप्ति होकर के त्याग प्रवृत्ति संयम की प्रवृत्ति होगी और महाव्रतों को धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके स्वधर्म इंद्र आदि की पदवियों को धारण करके साक्षात इस पर्वतराज पर अपनी विक्रिया के द्वारा तीर्थंकरों के कल्याणक बनाने के लिए, महामोक्ष कल्याणक आदि बनाने के लिए साक्षात उन टोकों पर आकर के मनाएंगे। मगर एक दुख की बात जरूर हो जाएगी, क्या कि छायक सम्यक दृष्टि तो है, भगवान का मोक्ष कल्याणक होते हुए तो देख रहा है, मगर वहां त्याग नहीं कर पाएगा, वहां मोक्ष नहीं जाने की तो वह तैयारी उसके पास नहीं रहेगी। उससे बड़ा आज मैं हूं कि वहां पर वृत्ति बन करके, अणुवृत्ति बन करके, संयमी बन करके, और आज वही टोक जहां से भगवान मोक्ष गए हैं उस टोक पर हम व्रत नियम संयम उपवास आदि करके श्रावक धर्म का पालन करते हुए वहां का महा महोत्सव मना सकते हैं। स्वधर्मेंद्र सारे महोत्सव मना सकता है, मगर उस पद की प्राप्ति की भावना के लिए वहां त्याग नहीं कर सकता, आंखों में अश्रुपात कर लेता है, दुख महसूस कर लेता है। हे भगवान, आप मेरे संसार से पार उतारने वाले हमारे नेता थे, मगर मैं क्या करूं, मैं कैसे आपके मार्ग को पकड़ूं, क्योंकि अभी मैं चाहते हुए भी उस पद को और उस मार्ग को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इंद्र की पर्याय है और इंद्र की पर्याय होने के कारण से मेरे गले से अमृत झर जाता है, इसलिए मैं संयम का पालन नहीं कर सकता। वहां संयम का पालन नहीं होने के कारण से भगवान की मोक्ष की क्रिया करते हुए भी वहां पर वह मात्र अपने आप में विचार करता है, भगवान ये पर्याय भी, देव पर्याय भी छूट जाए
मगर हमें ये निर्माण पद की जैसे हजारों मुनि उन तीर्थंकरों के साथ मोक्ष चले जाते हैं, मगर सौ धर्मेंद्र को वहां दुख व्याप्त हो जाता है। मगर हम आज उस भूमि पर जाकर के वही भावना बांधेंगे कि हे भगवान हमारी समाधि पूर्वक मरण हो और समाधि पूर्वक मरण हो करके हमें भी निर्माण पद की भावना, हम भी निर्माण पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ वह कल्याणक महोत्सव हमें मनाना चाहिए। ऐसे कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए हमें संवेद शिखर जी की पावन भूमि प्राप्त हुई है। ये साथ ही सह पुण्य है, ये हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग है। हमारा पूर्व में हमने ऐसा पुण्य किया होगा तब जाकर के हमें साक्षात संवेद शिखर जी की भूमि पर वह कल्याणक मनाने मिल रहे हैं। वह कल्याणक की आराधना, वह भक्ति, वह पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए बंधुओं इस जीवन में हमें कल्याणक ही मनाना है, जिससे हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए। ऐसी भावना के साथ इस नमोकार महामंत्र खंड आराधना विश्व शांति महायज्ञ में यही भावना निहित की जा रही है कि संवेद शिखर जी की पावन भूमि से हमारे जीवन में कल्याण की ऊर्जा प्राप्त हो, परमात्म शक्ति प्राप्त हो, परम सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की भावना निरंतर बनी रहे। इसी भावना के साथ अनंतनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की कल के आने वाले शांतिनाथ भगवान के जन्म तप मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जो मुनि श्री विप्रण सागर जी महाराज की में पूज ओम ह्रीम और अभिजराक्षरा चला दी अर्गम निर्पामिति हम भी जाक्षर ध्यान से कलम से होते दूर ओम ह्रीम हम बीजराक्षरादी अर्गम निर्पामते ताभी रंबी जाक्षर श्रेष्ठ ब्रह्म मूर्ति वर्जान ओम ह्रीम रंबी जराक्षरादी निर्पामते जो अनंत शुद्ध परमेश्वर भगवान की Om